नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पायोनियर ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। इस बहुपद चैप्टर से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछता है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए देखिए, क्लास 10th का मैथ है, यह चैप्टर 2 है, जिसका नाम क्या है? बहुपद। इसको इंग्लिश में पोलिनोमियल कहा जाता है। तो इसे जो ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा और जो फार्मूला होगा उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात है, बहुपद कहते किसे हैं? बहुपद किसे कहते हैं? तो बोला है वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात हमेशा धनात्मक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। कहने का अर्थ है, जो भी बहुपद होगा, चर क्या है? जैसे यहाँ पर ए एक्स है, एक्स वाला जो पॉइंट है ये वाला क्या है? चर है। जो इसका जो पावर होगा, घात होगा, हमेशा क्या होगा? प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है, 2x, एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4, etc। और सारे एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए, पहला जो पॉइंट है बहुपद से रिलेटेड, उसे हम देखेंगे। बहुपद के चर का घात हमेशा क्या होता है? धनात्मक होती है। दूसरा पॉइंट है, बहुपद का चर होता है वो कभी भी रूट में नहीं होता है। कहने का चर कौन होगी? जो एक्स, एक्स स्क्वायर या एक्स या एक्स की पावर 3, ये जो होगा ये रूट में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देंगे हम क्वेश्चन 2x प्लस 3, जो यहाँ पर इसको जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 2x स्क्वायर प्लस 3, ये भी एक बहुपद है, लेकिन इसका चर कौन है? चर ये एक्स वाला है ना। और अचर कौन है? ये अचर रूट 2 है। तो चर कभी रूट, अचर रूट में हो सकता है, लेकिन चर कभी रूट में नहीं होगा। अगर यही रहता एग्जाम्पल में रहता 2x स्क्वायर प्लस 3, तो देखिए चर भी क्या है? यहाँ तक रूट है, तो इसका मतलब चर रूट में है, तो ये बहुपद नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में। तो पहला पॉइंट है, बहुपद का चर हमेशा धनात्मक होती है और बहुपद के चर कभी भी रूट में नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मतलब बहुपद के चर का जो घात होता है, जो पावर होगा, वो कभी भी भिन्न में या बटा में, मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए बहुपद का वर्गीकरण है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। इसको देखेंगे। देखिए, बहुपद के 2 आधार पर बांटा गया है। बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है, एक है चर के आधार पर, एक है घात के आधार पर। देखिए, जो चर के आधार पर है इसे क्वेश्चन ना के बराबर पूछता है, तो इसको आज हम नहीं देखेंगे। पूछता है घात के आधार पर बहुपद क्या होता है, कौन कौन सा बहुपद होता है, उसको आज देखेंगे। देखिए, बोला है घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? रैखिक बहुपद। पहला क्या है? रैखिक बहुपद। मतलब वह बहुपद जिसके चर का घात 1 होता है, उसे क्या कहते हैं? हम रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब वह बहुपद जिसका पावर होगा, कितना होगा? हमेशा 1 होगा। और कैसा होगा? तो हमेशा पॉजिटिव में होगा। हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव में। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। मतलब रैखिक बहुपद को ही एक घाती बहुपद भी कहते हैं। ये पूछा जाता है, सर रैखिक बहुपद का दूसरा नाम क्या है? तो एक घाती बहुपद का दूसरा नाम क्या है? तो रैखिक बहुपद। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है 3x एक्स या 2x माइनस 1। जो बहुपद दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए यहाँ 3x, यहाँ x का पावर कितना है? 1 है। x का पावर कितना है? 1 है। तो जिसका भी पावर 1 रहे प्लस में 1, समझ आएंगे कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। चलिए आगे देखते हैं इसको। आइए, जो रैखिक बहुपद है उसे हम पॉइंट देखते हैं, क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव निकलता है। बोला है रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद की शून्य की संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है, से रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या होती है, कितना होती है? 1 होता है। या एक घातीय बहुपद की शून्य की संख्या कितना होता है? 1 होता है। इसका व्यापक रूप भी कभी कभी पूछ देता है। तो व्यापक होता है ax प्लस बी, जहाँ ए इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू नॉट 0 हो। मतलब ए का मान है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बी का मान 0 हो सकता है, लेकिन ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ये व्यापक रूप और इसका जो शून्य की संख्या है, ये दोनों महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला है 2 नंबर में द्विघाती बहुपद। ये किसका प्रकार है? तो घात के आधार पर बहुपद का प्रकार है।
दूसरा क्या है, द्विघाती बहुपद है ना, या द्विघात बहुपद बोले वह बहुपद जिसके चर का घात कितना होता है, 2 होता है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 3x + 1, इसका पावर कितना है, सबसे ज़्यादा पावर कितना है इसमें, 2 है, तो द्विघाती बहुपद है। इसमें पावर कितना है, 2 है, तो क्या है, द्विघाती बहुपद है। कहने का अर्थ जितना जिसका पावर होगा उतना वो घाती बहुपद होगा। जिसका पावर 3 रहेगा वो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, जिसका पावर सबसे ज़्यादा 2 रहेगा वो क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। कहने का अर्थ है द्विघात में बहुपद का घात कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी इसका व्यापक रूप पूछता है। ठीक है, तो व्यापक रूप याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं व्यापक रूप में इसका व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, तो ax² + bx + c = कितना, 0। ठीक है, जहाँ a = क्या होता है, 0 होता है, a = नॉट 0 होता है। कहने का अर्थ है कि b का मान c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान जो a वाला है इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका मान अगर 0 होता है तो इस सब में कितना 0 से गुना हो जाएगा, जिसका पावर कितना 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो इसका पावर कितना बचेगा, 1, मतलब एक घाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए x का मान कभी भी 0 नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है, 2 होता है। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ये वाला और ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए इसी का सूत्र अगले का है, मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल कहने का अर्थ है अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है c बटा a होता है। अगला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b बटा a। कभी कभी आपसे ये वाला जो सूत्र है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बटा a, और शून्यकों का योगफल क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, तो -b बटा a। और मान लेते हैं कोई क्वेश्चन निकालने के लिए कहता है यदि उसका शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ है बोलेगा एक द्विघात बहुपद की याद कीजिए जिसको शून्यकों का योगफल इतना दिया है और शून्य का गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो आपको ये वाला सूत्र लगाकर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलिए इसमें देखें कौन कौन पॉइंट महत्वपूर्ण हो गया। तो एक व्यापक रूप, एक इसका शून्य की संख्या, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितना होता है, 2 होता है, एक शून्यकों का योगफल, एक शून्यकों का गुणनफल और एक द्विघात बहुपद का सूत्र। ये चारों पॉइंट है बहुत भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखिए, आगे है त्रिघात बहुपद। 3 नंबर है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में देखेंगे बोला वह बहुपद जिसके चर का घात 3 होता है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे है x³ 2x³ - 3 4x³ + 3x² + 2x + 1 इत्यादि। कहना कर इसका पावर कितना है, 3 है, तो कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। इसका पावर कितना है, 3 है, इसका कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। इस समीकरण में ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3 है, तो कौन सा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। सिंपल फॉर्मूला है, जितना अधिक पावर होगा, जितना अधिक घात होगा उतना ही वह कौन सा बहुपद हो जाएगा, वही बहुपद। मतलब इसका पावर सबसे अधिक कितना है, 3 है, तो त्रिघाती बहुपद हो गया। इसका पावर घात कितना है, 3 है, तो कैसा होगा, त्रिघाती बहुपद। इसका देखिए इसका पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना 1 है, तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा, 3, तो कौन सा कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। इसका व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d = 0, जहाँ a बराबर कभी भी 0 नहीं हुआ। कहने का अर्थ है b, c और d का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी 0 नहीं होगा, और a का मान 0 हो जाएगा तो त्रिघाती बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये व्यापक रूप आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होती है, 3 होती है। त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका सूत्र बोला है शून्यकों का योगफल क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = कितना हो जाएगा, -b बटा a। अगला है शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, -d बटा a। ठीक है, अगला है
दो संयुग्कों के गुणनफल का योग, मतलब दो संयुग्कों को गुना करेंगे तब इसका योग करेंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका होता है सी बटा ए, इसका सी बटा ए होता है। ठीक है, कहने का अर्थ है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या होता है माइनस डी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का सूत्र क्या होता है सी बटा ए। ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दिया जाता है यदि त्रिघात बहुपद का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा दिया हो तो त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का क्या है सूत्र है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसका मिनिमम पॉइंट कौन हो गया, इसका व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, जहां ए इक्वल टू नॉट जीरो। चलिए त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या कितना होता है 3 होता है। शून्यों का योगफल क्या होता है, मतलब अल्फा किसके लिए त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना माइनस बी बटा ए। शून्यों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या माइनस डी बटा ए। दो शून्यों का गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का सूत्र क्या होता है सी बटा ए। ठीक है, और त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए आपको समझ में आया हुआ। ठीक है, चलिए आज इतना तक रहते हैं, कल देखेंगे और दूसरा चैप्टर। जय हिंद।